कि देश के जवानों का सर काट के ले गए हैं, उस सर को वापस कैसे लाओगे, ये तो बता देते। भाइयों बहनों, युद्ध में दुश्मनों के साथ लड़ाई लड़ते लड़ते जितने जवान मरे हैं, उससे ज्यादा हमारे देश के जवान आतंकवादियों के हाथों से मरे हैं। कौन जिम्मेवार है इससे? कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? देश की रक्षा करने वाले जवानों को भी बेमौत मरने के लिए आपने छोड़ रखा है। और दूसरे किसान भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, कोई किसान सुरक्षित है? कोई किसान इस सरकार पे भरोसा कर सकता है? केंद्र के कृषि मंत्री पे भरोसा कर सकता है? केंद्र सरकार पे भरोसा कर सकता है? कितने झूठे वादे किए, कितनी बार किसानों के आंसू पोंछने के नाटक किए, और हर संकट के समय एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई है। भाई आपको कुछ मिलता है क्या? इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ? आपको मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और जो कुछ देते नहीं ना, अब उनको पैक कर करके भेजने का समय है। उनका बिस्तरा बोरिया गोल कर दीजिए और रवाना कर दीजिए। भाइयों बहनों, युद्ध में और आतंकवादियों से देश के जवान जितने मरे हैं, उससे ज्यादा किसी एक इलाके में आत्महत्या के कारण मेरे किसान भाई बहन मरे। क्या दिया अपने देश को? भारत एक कृषि प्रधान देश, लेकिन उसी देश में किसान बेमौत मरने के लिए मजबूर हो रहा है। और आपकी नीतियों के कारण, आपकी गलत व्यवस्थाओं के कारण, भाइयों बहनों, हमारा किसान कापूस की खेती करता है, और ये दिल्ली में बैठी हुई सरकार, देखिए श्रीमान शरद राव, इन किसानों को जरा जवाब दो। आप कृषि मंत्री हो, आप बताइए, 2 वर्ष पूर्व जब कापूस की खेती पूरे देश में अच्छी हुई, कापूस की फसल अच्छी हुई, विदेशों में हिंदुस्तान के कापूस की मांग बढ़ रही थी, किसान को अपेक्षित दाम मिल रहे थे, आपने अचानक, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आपने अचानक कॉटन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध क्यों लगाया?